आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हमने पीछे देखा था कि एवरेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे कोई नंबर दिया हो इस तरह से। अब हमें कोई भी नंबर दिए हुए हैं और इनका हमें एवरेज निकालना है। इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा कि हम इनको सिलेक्ट करेंगे और हम सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे होम पर जाकर आप सम यहाँ पे जाएंगे इस तरह और एवरेज पर क्लिक करेंगे। इस तरह हम इनका एवरेज निकाल सकते हैं। 43 इसका एवरेज आया है। पर अब हमें क्या करना है कि वो तो हम सब्जेक्ट दिया है और क्लास बच्चे की एक ही है, तो हम उसका टोटल एवरेज निकाल सकते थे। पर अब क्या है कि क्लास अलग अलग है और एवरेज निकालना है बच्चों का कि मैथ में उसने कितने लिए, हिंदी में कितने लिए। इस तरह से हमें एवरेज निकालना है। इसके लिए हमें एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें सीखें कि एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले हम एवरेज इफ्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना होता है, आपको पता है हर फॉर्मूले के लिए। इससे हम स्टूडेंट के, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है मैथ में उसके कितने परसेंटेज एवरेज है, सॉरी, ये पता कर सकते हैं। इक्वल टू प्रेस किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज लिखेंगे AVER। यहाँ पे जैसे हमने एवरेज लिखा वैसे यहाँ पे ये देखिए एवरेज इफ्स और एवरेज इफ़ ये दोनों फार्मूले आ गए। पहले हम एवरेज इफ्स का इफ़ को फार्मूला देखेंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करके अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप फर्स्ट उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिससे आप एवरेज निकालना चाहते हैं। हम क्या करेंगे कि रेंज हम इससे क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ से रेंज निकालना चाहते हैं। बेसिकली रेंज तो हमारी ये है, पर हमें सिलेक्ट करना है कि इन बच्चों या इस क्लास की रेंज निकालनी है। फिर क्या, फिर आपको एक कोमा को प्रेस करना होगा। आपको क्राइटेरिया क्या है आपका क्राइटेरिया क्या है कि आप 10वीं क्लास के बच्चे की या 8वीं क्लास के बच्चे की रेंज निकालना चाहते हैं। आप देखिए जैसे कि आप 8वीं क्लास के बच्चे की मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं ये एवरेज, तो आपको वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि आप मैथ में निकालें। आप 8वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे हम 8 को सिलेक्ट करते हैं, हमने इसको 8 को सिलेक्ट किया। हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया तो 8 के सभी बच्चे किसी भी सब्जेक्ट से इसकी एवरेज निकलेगी। अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट निकालनी है तो एवरेज इफ फॉर्मूले से निकलेगी। सबसे पहले हम एवरेज इफ्स फॉर्मूले से निकलेगी। हम सबसे पहले 8 क्लास के बच्चे की जो हम एवरेज निकालना चाहते हैं, हमने सिलेक्ट किया 8 और फिर कोमा को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद एवरेज रेंज हमारी ये है, ये हमारा टोटल नंबर है, इनसे एवरेज निकालनी है। तो इसको एवरेज रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए एवरेज हमारी 8वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसकी किसी भी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर उसके एवरेज जितने आ रहे हैं। अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि देखते हैं, ये 8वीं क्लास के बच्चा है, इसको हम कर लेते हैं डायरेक्टली, हम इसको 67 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम 67 लिख लेते हैं, ज़्यादा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 67 और 8वीं क्लास के बच्चा यहाँ पे और कौन है, यहाँ पे एक ही है 8वीं क्लास का, यहाँ पर 70 है इसके, ठीक है 70। और कोई बच्चा 8वीं क्लास का है क्या यहाँ पे, ये देखिए इसमें और हमारा 8वीं क्लास का कोई बच्चा नहीं है। हम अब 8वीं क्लास के बच्चे की एवरेज निकालेंगे। इस पर क्या क्लिक और यहाँ पे हम जाएंगे एवरेज, या फिर आप इक्वल टू लगा कर एवरेज फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सही दिखा रहा है कि बच्चे के एवरेज इतने हैं 68। भले ही इनके सब्जेक्ट चेंज है, अलग अलग है, पर इनका एवरेज ये टोटल दिखा रहा है कि 8वीं क्लास के जो टोटल बच्चे हैं उनका एवरेज इतना है। अब हम फिर से एक और एवरेज निकालेंगे किसी भी, अब
किया सिलेक्ट, किसी भी क्लास की एवरेज निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज यहाँ पे एवरेज इफ़ फॉर्मूला आ गया है, इस पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब हम इफ़ का नहीं, यहाँ पे इफ्स का फॉर्मूला है, नहीं इफ़ का ही है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज इफ़ का फॉर्मूला है। अब हम किसी भी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए रेंज को कह रहा है, आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए। हम अब इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने किया सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब क्राइटेरिया एक कॉमा लगानी है। आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा है ये है कि हमें केवल ये जो फिजिक्स है या फिर मैथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। चले ये लिया, मैथ को ले लिया है हमने कि मैथ के बच्चे किसी भी क्लास में हो चाहे उसके हम एवरेज निकालने कि मैथ में कितने आ रहे। क्राइटेरिया को कर लिया सिलेक्ट, और फिर हमने फिर से यहाँ पे एक कोमा को प्रेस किया। अब एवरेज रेंज, हमारी एवरेज रेंज तो ये है, तो हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट, और फिर क्या इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारी एवरेज कितनी आ चुकी है कि 69.6। अब हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि एवरेज एट द, अब हम यहाँ पे एवरेज, ये इसकी क्या हमने किसकी काटी थी, मैथ की काटी थी ना, मैथ की निकाली थी। यहाँ पे हमें एवरेज ये रहा दिखा रहा है, एवरेज मैथ की निकाली थी, मैथ की। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि एवरेज सही है क्या नहीं, हम ATS, ठीक है। हम यहाँ पे मैथ लिख लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि एवरेज मैथ की सही है या नहीं। अब हम सभी मैथ के ये 67 लिख लेते हैं, यहाँ पे 67 हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। यहाँ पे हमने लिखा 67 के बाद मैथ में ये आ रहा है 75 के बाद में मैथ में आ रहा है 65 और 65 के बाद में 66, यहाँ पे 66 एक और 66 के बाद में हमारा मैथ में 75। अब हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं, इनको सभी को कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे ऑटो सम, और यहाँ पे एवरेज क्लिक किया, और ये देखिए एवरेज 69.6, ये देखिए यहाँ पे एवरेज 69.6 और 69.6। इस तरह मैंने आपको कंफर्म भी कर दिया कि इस तरह हम इनका जो एवरेज देख सकते हैं कि सही आ रही है या गलत। अब हम क्या करेंगे कि इस एवरेज को तो हमने कर लिया है, एवरेज इफ़ का फॉर्मूला आपने सीख लिया है। अब हम एवरेज इफ्स इसमें दो कंडीशन अप्लाई होगी कि आप कौन से सब्जेक्ट की और किस क्लास की निकालना चाहते हैं। इससे ही हमें सही रिजल्ट होगा प्राप्त कि कौन से सब्जेक्ट और किस क्लास से। इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, क्योंकि हर फॉर्मूले के लिए इक्वल टू तो प्रेस करना ही होता है आपको। फिर हम एवरेज लिखेंगे, ये देखिए एवरेज जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पे एवरेज इफ्स, इसको करेंगे सिलेक्ट। इफ़ नहीं है ये इफ्स है, ये देखिए थोड़ा सा चेंज है एस लगाने पर, और इंटर कर दिया हमने। एवरेज इफ्स फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि एवरेज निकालने के लिए आपको एवरेज रेंज, आपकी रेंज कौन सी रेंज, हमें एवरेज रेंज देखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि आपकी जो क्राइटेरिया या रेंज है वो रेंज कौन सी, हमें एवरेज रेंज, हमारी एवरेज इनसे निकलने वाली है, तो एवरेज रेंज हम इनको सिलेक्ट करेंगे। इनको क्या सिलेक्ट, फिर आपको एक कोमा को प्रेस करना है, ये क्या प्रेस। अब हम रेंज, अब क्या है रेंज सिलेक्ट करेंगे हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रेंज, ये देखिए हमने क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमारा क्राइटेरिया ये है कि इनमें से आना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया है कि इनमें से ही हमारा रिजल्ट आना चाहिए। अब क्या करना है कि हमें क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करना है। हमने रेंज को कर लिया है सिलेक्ट,
और सिलेक्ट करने के बाद हमें रेंज ये है कि क्राइटेरिया की इस रेंज में से ही हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है और कोमा को प्रेस करना है। कोमा को प्रेस, ये देखिए क्राइटेरिया कौन सा है आपका। क्राइटेरिया हमारा ये है कि क्लास उसकी 12 होनी चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि क्लास उसकी 12 होना चाहिए। फिर क्या होगा कि अब हमें फिर से एक कोमा को प्रेस करना होगा। क्लास 12 को हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब हम कोमा को प्रेस कर देंगे। अब क्या है, क्राइटेरिया रेंज सेकंड, इसको सिलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया रेंज सेकंड को, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज सेकंड है, ये सेकंड को सिलेक्ट किया और फिर कोमा को प्रेस करना होगा। और फिर क्या है, क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया रेंज सेकंड को सिलेक्ट कर लिया है। अब क्राइटेरिया कौन सा है आपका। क्राइटेरिया ये है कि 12वीं में तो होना चाहिए, पर उसका फिजिक्स में हमें चेक करना है कि एवरेज कितना है उन स्टूडेंट का। जैसे ये कोई भी स्टूडेंट है, उनका सभी का एवरेज फिजिक्स में कितना आया है ये चेक करते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, और अगर हमारे पास डाटा अधिक है, ज़्यादा है, तो हमें क्राइटेरिया आगे से और बढ़ा सकते हैं, पर हमारे पास इतना ही है डाटा और इसके आधार पर हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो अब हम इसको फिर इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 76 आ रहा है, जो आपकी क्लास 12 की स्टूडेंट है और जिनका फिजिक्स में 76 एवरेज है। अब हम इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखिए जैसे ये क्लास 12 में है, इसके 76 है। ठीक है, ये 76 है और ये क्लास 12 में है, ये इसके भी 76 है। ये देखिए दोनों को ये 76 है और दोनों के पास फिजिक्स सब्जेक्ट है। अगर ये 76 और ये कुछ अलग होता फिर तो हमारा आंसर चेंज हो सकता था, लेकिन ये चेंज नहीं है, तो हमारा आंसर 76 है। जैसे हम एक और क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं और एवरेज इस फॉर्मूले से देखते हैं। इक्वल टू प्रेस किया, एवरेज लिखा, अब हम एवरेज इस फॉर्मूला को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद एवरेज रेंज, ये है हमारी एवरेज रेंज। इसको क्या सिलेक्ट और फिर आपको एक कोमा को करना होगा प्रेस। ये देखिए यहाँ पे हमें सभी बता रहे हैं कि आपको कैसे चलना है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया हमारा ये है, ये क्राइटेरिया है। हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट की, कोमा को प्रेस करना है। जैसे हमने ये देखिए कोमा को प्रेस किया, तो क्राइटेरिया क्या है आपका। क्राइटेरिया है कि क्लास 10 में होना चाहिए वो स्टूडेंट, और फिर हमें फिर से कोमा को प्रेस करना होगा। और क्राइटेरिया रेंज सेकंड ये मांग रहा है कि क्राइटेरिया रेंज सेकंड क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट से हम पता करेंगे कि उसने एवरेज कितने लिए हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, फिर से कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, हम इसको फिर से करते हैं सिलेक्ट। ये देखिए ये हमारा सिलेक्ट हो गया है, और फिर हम कोमा को प्रेस करेंगे। जैसे हमने कोमा को प्रेस किया तो ये क्राइटेरिया सेकंड क्या है, क्लास 10 में होना चाहिए। और अब हम देखते हैं हिंदी में स्टूडेंट कितने, क्लास 10 में हिंदी के स्टूडेंट एक है और इंग्लिश के भी एक है। तो अब हम क्या करें कि ठीक है, क्लास 10 हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी को किया सिलेक्ट और इंटर को प्रेस किया। ये देखिए 91 आ रहे हैं, ये सही आ रहा है 91। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। क्या क्लास 10 में है और इसके पास हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी, ये देखिए ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले का यूज़ किया था तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया 84, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 है, इसके हिंदी में 78 और 91 है। तो जब इनका एवरेज आएगा तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला ले लेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला ले लेते हैं। ये देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे
इस तरह हम एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, भले ही आपको थोड़ी सी दिक्कत है कि बंदे की आवाज़ सही नहीं है कुछ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको अच्छी तरह से वीडियो और कुछ अच्छी तरह से और नॉलेज मिलेगी। वीडियो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मुझे पूरा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके सामने अच्छी क्वालिटी की और भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा सकूँ। धन्यवाद।